हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट। एक्चुअली थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला एंड फॉर देट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट क्या है उसको आज हम ये वीडियो में बताएंगे। बिकॉज रिसेंटली जो आज सुबह मैंने एक न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी के बारे में बताया गया है। एक्चुअली वो पॉलिसी पहले से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, बट द थिंग इज़ वो अभी हम लोग स्टेट में भी उसको अप्लाई करने का रिकमेंडेशन आ गया है। ये आज ये वीडियो में उसी के बारे में ही बताऊंगा एंड तो बेसिक चीज़ है जो हर किसी को जान के रहना चाहिए, उसी को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। During the 11th cabinet meeting chaired by the CM Pema Khandu on Tuesday as part of 75th anniversary of Indian independence, special remission will be granted to the prisoner under special category. At least 4 male prisoners serving term in jail work out free this Independence Day, provided the cabinet's recommendation is approved by the governor, which CM's PR said. On occasion of 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी, यहाँ पे 4 मेल प्रिजनर जो ऑलरेडी अपना जेल में सर्विंग कर रहा है कन्विक्ट होने के कारण ने उसको फ्री कर दिया जाएगा अंडर स्पेशल रिमिशन। तो ये स्पेशल रिमिशन क्या है उसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर कमिंग टू दी एनी कंक्लूजन। सो लेट्स सी कि ये इसका मीनिंग क्या है एंड इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होता है जिसके अंदर में एक प्रिजनर जो ऑलरेडी सर्व कर रहा है जेल में, जो कन्विक्ट हो चुका है, उसको फ्री किस तरह से किया जाएगा एंड क्या क्या इसका क्राइटेरियाज होगा। सो दी स्पेशल रिमिशन इज ए पॉलिसी वेयर जहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन जो जेल में सर्व कर रहा है अपना सेंटेंस को, उसको एज ऑल ऑफ हिज सेंटेंस और या फिर ए पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस कैन बी कैंसल विथ और विदाउट एनी कंडीशन। मतलब कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज पर्सन कन्विक्ट होकर वो जेल में अपना जो सज़ा काट रहा है उसको उसका पूरा जो सज़ा काटने का जो पूरा साल है उसको या फिर कुछ उसका पार्ट कुछ साल उसको कैंसिल कर सकता है अंडर दिस पॉलिसी। ये जो स्पेशल रिमिशन पॉलिसी ये पहले से ही हमारे पास में था अंडर सेक्शन 432 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये ऑलरेडी दिया गया है। सो इट्स नॉट ए न्यू थिंग्स, ये पहले से हमारे पास में था, बट कुछ स्टेट में लागू किया गया है एंड अभी का जो हम लोग का जो सुबह का न्यूज़पेपर देखा जाए बोलने से हम लोग के यहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट कर सकता है। So there are some criteria which have to follow before anyone got free under this policy. तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर का बात करता है। अगर ऐसा कोई वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर है जिसका सेंटेंस जो 50 इयर्स हो या फिर 50 इयर्स से ज़्यादा हो और वो अपना 50% कंप्लीट कर चुका हो, अगर ऐसा जो प्रिजनर होता है बोलने से अंडर दिस पॉलिसी वो बाहर निकल सकता है। एंड अगेन जो मेन होता है जो मेल प्रिजनर होता है, अगर उसका ऑफेंस और उसका सेंटेंस जो 60 इयर्स से ज़्यादा या फिर 60 इयर्स होता है एंड सेम एज वुमेन एंड ट्रांसजेंडर वो अपना 50% जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर दिया बोलने से वो भी अंडर दिस पॉलिसी में बाहर निकल सकता है। Also, disabled convict or physically challenged convict with 70% of disability and more who have completed his and her 50% of their actual sentence period, or we can say applicable under this special remission policy. And also those the convict person who is terminally ill convict, he is also comes under this special policy. And last convicted prison who have completed 2/3 of their actual sentence. So these are those prisoners जो under this policy में free हो सकता है. Now from here the interesting things is coming. So as I told you जो previous में बताया गया वो सब लोग जो under this policy में बाहर निकल सकता है as provided under this policy only. ये policy के अंदर में ही बताया गया है I mean. सो यहाँ पे ये पॉलिसी के अंदर में ये भी बताया है कि कौन कौन सा प्रिजनर है, कौन कौन सा जो कन्विक्ट और कौन कौन सा ऐसा जो सेंटेंस के अंदर में है जिसको अंदर दिस पॉलिसी में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको ये पॉलिसी के अंदर में उसको फ्री नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हीनियस क्राइम और वी कैन से जो सीरियस क्राइम हो, सीरियस नेचर का क्राइम किया जाता है उसको अंडर दिस पॉलिसी में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ
रेप कन्विक्ट जो पर्सन जो 21% जो कन्विक्ट थे वो अंदर रेप के चार्जेस के अंदर में वो जो जेल पे है, या फिर कोई डेथ पेनल्टी में है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, या फिर वो दाउरी डेथ के कन्विक्ट में, और एक्सेट्रा जो भी सीरियस या हीनियस क्राइम करता है वो सब इसके अंदर में एप्लीकेबल नहीं होगा। But last year on August 15, as part of Azadi Ki Amrit Mahotsav celebration, 11 convicts of gang rape was released under this special remission act in Gujarat, and they were welcomed as कोई election जीत के आया हो। Long story short, in Bilkis Banu case, she was gang raped and her 3-year-old daughter was killed by the mob during the Gujarat riot. And that time, Bilkis Banu was pregnant too. And इसी केस में 11 एक्यूज पर्सन को अंडर मेनी सेक्शन विच इंक्लूडेड रेप कन्विक्ट किया गया था। बट लास्ट ईयर ऑन 15 अगस्त में वो सब लोग को रिलीज कर दिया गया है। नाउ अभी आप लोग सोच रहा होगा कि अचानक से ये बाहर का जो केस है बिल्किस बानुआ केस को क्यों हम रिलेट कर रहे हैं बोलकर। सो इसमें समझने का बात यही है कि इट्स टोटल डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, एज स्टेट गवर्नमेंट विल फर्स्ट कंस्टिट्यूट ए कमिटी टू एग्जामिन द केस एंड लेटर स्टेट गवर्नमेंट विल प्लेस द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी बिफोर गवर्नर फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी क्राइटेरिया में इतना से डिटेल से बता के ही रखा है कि कौन कौन सा को कन्विक्ट करना है, कन्विक्ट जो है उसको कौन कौन सा को निकालना है एंड कौन कौन सा को नहीं निकालना है बोलकर। पर भी स्टेट जस्ट लाइक गुजरात, आई एम गिविंग द एग्जांपल, वहाँ पे एक इतना बड़ा केस को इवन स्टिल दिस केस आर इन ट्रेंडिंग, अभी भी इससे बहुत सारा डिबेट चल रहा है। इवन सम पिटिशन हैज़ बीन ऑल्सो फाइल फॉर दिस जो गवर्नमेंट का, जो गुजरात गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको लेकर। बट सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड माई ओन कंसर्न इज दैट विल द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉलो द क्राइटेरिया गिवन अंडर दिस पॉलिसी। और जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया गुजरात का, जहाँ पे इतना हीनियस क्राइम हुआ, इतना सीरियस नेचर का क्राइम हुआ, उस पर भी 11 कन्विक्ट को बाहर कर दिया अंडर दिस पॉलिसी में, क्या वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी रिपीट होगा? सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट अच्छा से ये जो क्राइटेरिया उसको फॉलो अप करेगा कि नहीं। एंड इफ़ एनी वन कुड आस्क मी कि मेरा इसमें पर्सनल व्यू क्या है बोलने से, आई कुड से दैट कि जो रिसेंट सिनेरियो जिस तरह से हम लोग के स्टेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, आई एम एफ्रेड कि हम लोग को भी गुजरात में जिस तरह से जो कन्विक्ट को निकाला गया है इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे भी देखने को ना मिले बोलकर। सो ये था स्पेशल रिमिशन पॉलिसी के बारे में जिसको हम लोग का जो कैबिनेट मीटिंग में उठाया गया है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एंड आई डिड माई ट्राई कि इसको इन शॉर्ट में बनाओ बोलकर, बट थोड़ा लंबा हो गया एंड फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू once again for watching this video.